Sit down. Thank you, sir. आज आपके स्कूल आए हैं सुपरविजन करने और ये विकास खंड मारेरा जनपद एटा उत्तर प्रदेश में स्कूल है। ये आपका कंपोजिट विद्यालय बुढ़र्रा है ना। तो देखिए इंग्लिश के हैं टीचर हम, तो आपकी क्लास एक इंग्लिश की होगी, ठीक है। उससे पहले आपसे आपका ये भी पूछेंगे कि आपको कहानी सुननी है, चुटकुला सुनना है या कुछ और कोई गीत वगैरह सुनना है, तो वो हम थोड़ा 1-2 मिनट के लिए इसलिए सुनाते हैं कि कनेक्ट हो जाए आपका दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा होगा, है ना। अभी का कुछ सोच रहे होंगे, तो इसलिए हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक बार आप ताली बजाएंगे। बहुत धन्यवाद। देखिए अंग्रेजी की कक्षा इसलिए जरूरी है कि इस समय हम लोग अगर उत्तर प्रदेश के अलावा अगर कहीं भी जाएंगे तो हमें अंग्रेजी की आवश्यकता है। हर समय, हर जगह, हर समय, हर कहीं देश में जाएं या किसी अन्य लोगों से बात करें तो ज्यादातर इंग्लिश का यूज हो रहा है ना। दवाई का देखिए, डॉक्टर लोग, है ना, कोई भी इंग्लिश का बहुत ज्यादा यूज। तो हमें भी इंग्लिश सीखना है ना। तो सीखने के लिए हमें हमारे साथ गलतियां ना हो, इसके लिए तो पहले एक छोटा सा प्रेरणा गीत है, वो आप पहले बोलेंगे हमारे साथ, ठीक है। कि बिन मेहनत के जीवन का सपना साकार नहीं होता, बिन मेहनत के जीवन का सपना साकार नहीं होता, केवल बातें करने से तो बेड़ा पार नहीं होता, केवल बातें करने से तो बेड़ा पार नहीं होता। आगे बोलेंगे, लक्ष्य अगर हासिल करना है तो तुमको तपना होगा, लक्ष्य अगर हासिल करना है तो तुमको तपना होगा, अलग भीड़ से दिखने को खातिर तुमको खपना होगा, अलग भीड़ से दिखने को तुमको खपना होगा। बहुत सुंदर। और झूठ मूठ के सपनों से सच का श्रृंगार नहीं होता, झूठ मूठ के सपनों से सच का श्रृंगार नहीं होता, केवल बातें करने से तो बेड़ा पार नहीं होता, केवल बातें करने से तो बेड़ा पार नहीं होता, बिन मेहनत के जीवन के सपना साकार नहीं होता, बिन मेहनत के जीवन का सपना साकार नहीं होता, केवल बातें करने से तो बेड़ा पार नहीं होता, केवल बातें करने से तो बेड़ा पार नहीं होता। धन्यवाद। आपने ये प्रेरणा गीत सुना, इससे आपको प्रेरणा मिली होगी कि बातें करने से क्या कुछ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो किसी कवि ने भी लिखा है कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और जो करते हैं मेहनत दर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते, है ना। तो मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा। तो इसलिए हम लोग आज एक क्लास पढ़ेंगे और वो क्लास है इंग्लिश। काय की है? इंग्लिश, ठीक है। तो अंग्रेजी में आप जानते हैं कि 26 अक्षर हैं, 5 स्वर हैं, 21 व्यंजन है ना। तो नाउन है, नाउन संज्ञा है, ये दुनिया में जो कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। उसके बाद नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आते हैं, है ना। और प्रोनाउन के बाद फिर जब कोई भी सेंटेंस बनाते, कोई भी वाक्य बनाते हैं, क्योंकि पहले अक्षर बने, फिर शब्द बने, फिर शब्द के बाद वाक्य बनते हैं। क्या बनते हैं? वाक्य। और वाक्य की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम और आप आपस में जो संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, माँ बाप, बेटा, भाई बहन, कोई भी बात करेगा तो वो आपस में वाक्यों के बिना कोई बात कर नहीं सकते। तो वाक्यों में क्रिया चाहिए, कुछ होना पाया जाता है। फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद देखिए उसमें कुछ ऐसे भी चीजें आती हैं जो उस संज्ञा या सर्वनाम को कुछ मॉडिफाई करती हैं, है ना। तो देखिए आज हम ऐसी चीज पढ़ेंगे जैसे कि मान लीजिए आपकी चुनरी कैसी है? रेड, बहुत सुंदर, ठीक है। आपकी जो बनियान है, ये आप जो टी शर्ट पहने हैं, ये कैसी है? येलो, बहुत सुंदर। और देखिए ये मेरी भी शर्ट येलो है, ठीक है। ये पेन ब्लू है और व्हाइट भी है,
ठीक है। हमारे हेयर कैसे हैं? ब्लैक है, बहुत सुंदर। टीथ जो हमारे दांत है व्हाइट है, बहुत सुंदर। ये भी व्हाइट है। तो ऐसे करके कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है। ऐसे करके दुनिया में बड़ी बड़ी विशेषताएं है ना, बहुत विशेषताएं। हर आदमी की विशेषता होती है। कोई छोटा होता है, कोई कहता है खब्बड़ है बहुत, कोई कहता है मोटे है मास्टर साहब, कोई कहते हैं छोटी भाई मास्टरनी, है ना, कोई चतुर मास्टर, ऐसा करके बोलते हैं ना, ऐसे नाम रख देते हैं। घर में भी नाम रख देते हैं ना, बच्चों के नाम रख देते हैं, टीटू है, मोटो है, पत्थर वालो, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो ये हमारे सरकारी स्कूल है, तो आप लोग देखिए पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। हाँ, ठीक है। तो एडजेक्टिव की परिभाषा है जिसको हम पढ़ेंगे। एन एडजेक्टिव, आप बोलते चलिए मेरे साथ। एन एडजेक्टिव वर्ड दैट मोडिफाई, इसको हम डेस्क्राइब भी बोल सकते हैं। DESCRIBES, डेस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हुआ एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव वर्ड दैट मॉडिफाई या डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। वो कैसा? कौन कौन से शब्द ऐसे हो सकते हैं? जैसे फैट माने मोटा, ठीक है, लॉन्ग लंबा, ठीक है, वाइज बुद्धिमान, ठीक है। ऐसे कोई बताते चलिए आप। पुअर गरीब, ठीक है, येलो, ठीक है। ऐसे कोई भी विशेषता हो सकती है, ठीक है। तो ये विशेषण कहलाते हैं। ये क्या है? विशेषण। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? विशेषण, ठीक है। ये हम लोग कभी कभी विशेषता बताने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। दोबारा से बोले हमारे साथ। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला, गोरा, मोटा, पतला, बुद्धिमान, मूर्ख, लंबा, छोटा, ठीक है। ऐसे करके सब जगह पाया जाता है। अब कोई भी वाक्य बोल लीजिए। जैसे काउ इज व्हाइट, ठीक है। गाय कैसी है? सफेद है। मान लीजिए ये जो बच्चा है, क्या नाम इसका? चंद्रकेश, बहुत सुंदर नाम है, ठीक है। चंद्रकेश शॉर्ट, ये या इसकी लंबाई कैसी है? थोड़ी कम है, मतलब हिरना है ये, है ना, मतलब इसकी। और कोई लंबा है इसमें? हाँ, ये ठीक है। खड़े हो जाओ आप। क्या नाम है आपका? प्रियांशु, ठीक है। ये प्रियांशु है। ये प्रियांशु जो है, प्रियांशु कैसे हैं? ये टॉल, लंबे हैं। प्रियांशु कैसे हैं? लंबे। तो ये टॉल और शॉर्ट, वाइट, पुअर, ये शब्द जो काय क्या आ रहे हैं? ये फैट है, लॉन्ग है, वाइज है। ये जो शब्द है वो क्या है? विशेषण। कैसे हैं? विशेषण। तो ये विशेषता बतलाने वाले होते हैं। कोई आप लोग भी बताइए विशेषता बतलाने वाले शब्द। जैसे मोटा, पतला, और बताइए। छोटा, बड़ा, काला, गोरा, और बताइए। अमीर, गरीब, हाँ बस ना। और भी कुछ बताते चलिए। ऐसे शब्द क्या है? विशेषता बतलाने वाले, है ना, विशेषता बतलाते हैं, हमारी विशेषता बतलाते। जैसे ये पेंट है ना, तो ये ब्लैक है पेंट, ठीक है। ऐसे कहीं मान लीजिए कि चलिए, जैसे मान लीजिए एक हाथी होता है, ठीक है। तो
तो हमारे साथ देखिए, इसी से हम कनेक्ट करते हैं, एक गतिविधि है, आप लोग बोलेंगे चलो चले भाई चलो चले, चलो चले भाई चलो चले, चिड़ियाघर की सैर करें, चिड़ियाघर की सैर करें। ठीक है। हमने देखा जाकर, हमने देखा जाकर, हाथी देखा जाकर, हाथी देखा जाकर, लंबी लंबी सूंड वाला, लंबी लंबी सूंड वाला, सुपा जैसे कान वाला, सुपा जैसे कान वाला, टिकट कटा लो टिकट कटा लो, 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 चले चले भाई चलो चले, चलो चले भाई चलो चले, चिड़ियाघर की सैर करें, चिड़ियाघर की सैर करें। ताली हो जाए। चिड़ियाघर कैसा है? सुंदर है। ठीक है। वहाँ पर हाथी है, वो कैसे है? उसकी सूंड कैसी है? लंबी। ठीक है। कान उसके सूप जैसे है ना। तो ऐसे करके ये दुनिया भी सुंदर है, आपका स्कूल भी कितना सुंदर है, मैम भी बहुत अच्छी हैं। ये सब विशेषण बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? ये विशेषण है ना। तो आपको अच्छा लगा ये? तो एक बार ताली बजा दो।